देश में कानूनी तौर पे पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। सबसे जल्दी, सबसे सस्ते, सबसे ज्यादा सुरक्षित चुनाव पेपर बैलेट से होते हैं। उससे चुनाव है, उससे चुनाव होना चाहिए। वोट में डालता हूँ, ऐसा नहीं है मैं वोट नहीं डालता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो जिसको भी उन्होंने सर पे हाथ रखा, अमित शाह जी और मोदी जी बनेंगे। अगर इसके साथ साथ वो आंदोलन करते हैं, अभी हम लोग चलेंगे ना, हम लोग आंदोलन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी हाथ मजबूत करते हैं। हम चलते हैं साथ में राहुल जी के, कि आप 19 तारीख से पहले फैसला करो इसका। वो तो होगा कारगर बात। आवाज उठाते रहेंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाते उठाते तो हम जनता के कान पक गए। आवाज उठते उठते इतनी कान में अब आवाज ही बुरी लगने लगती है। बिहार के चुनाव अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ दे दें, हमारी नहीं, ट्रम्प साहब की सुन लें। ट्रम्प साहब का भी मैंने वीडियो दिखाया था। तो अगर जुर्माना लगना शुरू हो गया ना, किस तो पे? अगर जुर्माना तो आपके ऊपर छोटे छोटे केस जो उसमें लग रहे हैं, बड़ी लड़ाई है। तो वो एक इस बड़ी लड़ाई में भी 1 लाख का जुर्माना लगा था मेरे पर, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। अब वो भी एक दुख भरी कहानी है, लेकिन वो अलग कहानी है। मैं ओवैसी साहब से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बार बार रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। अब देखिए, इंडियन एक्सप्रेस जैसा पेपर, इतनी बड़ी खबर है मेरे पर जुर्माने की, तो उन्होंने इतनी बड़ी 3 कॉलम की, पता नहीं कितने बड़े कॉलम की लगाई है, जैसे मैंने कोई देशद्रोह का अपराध कर दिया हो। मेरा नाम छाप छाप के ये जो लगाई है ये, तो उसकी वजह है। मैं इसीलिए बार बार अपने जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुझसे भी बड़े लॉयर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं अकेला पढ़ रहा हूं, मैं कितनी जगह एक साथ जाऊंगा। अब सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत सारे केसेस हैं जिसमें डे टू डे ट्रायल चल रहा है। मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ता है एक ही दिन में, हाई कोर्ट भी जाना पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी जाना पड़ता है, पटियाला हाउस भी जाना पड़ता है, करकटडुमा भी जाना पड़ता है। अब इतनी ज्यादा वर्क प्रेशर होने के बाद भी मैंने एक तरीका जो हमें सबको अब अवेलेबल हो गया, वो है वीडियोग्राफी से ही मैं कर रहा था, क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरे। तो हालांकि उसमें मेरा काम और मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से काम चला रहा था, क्योंकि एक टाइम पे मैं 2 जगह तो नहीं हो सकता। तो मैं एक केस से केस खत्म करके बाहर आके तुरंत दूसरे केस में जुड़ता हूं। तो उसके लिए फाइन लगाया है जज साहब ने, ये कह के कि आपने वीडियोग्राफी से पैदल चलते चलते, अब ये मेरी गलती है मैं मानता हूं, लेकिन मेरे पर दबाव इतना है, मतलब मैं क्या करूंगा। और अगर नहीं करूंगा तो ये फांसी लगने के केसेस है सबको। इधर नहीं जाऊंगा तो इनको फांसी होगी, उधर नहीं जाऊंगा तो उनको फांसी होगी। तो इसीलिए मैं बार बार हाथ जोड़ के भी निवेदन करता हूं ओवैसी साहब से, बैरिस्टर हैं, मुझसे बड़े लॉयर हैं, अगर 1 और 1 होंगे 11 होंगे। आप इतना सारा काम कर रहे हो, असली काम तो ये है, इसको करो, मेरे साथ आओ, मेरी मदद करो। मैं कितनी बार कह चुका हूं, आएंगे तो कम से कम वो करकटडुमा में होते, मैं पटियाला हाउस में होता, तो दोनों तरफ से हम बचा सकते, कम से कम 2 और ना वकील देश में। नहीं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, लेकिन ओवैसी साहब हमारे सबके सबसे बड़े नेता है ना, और सबसे बड़े वकील भी हैं, बैरिस्टर है ना। मानते हैं अपने नेता? नहीं, मैं नहीं, हमारे सबके नेता हैं वो, बैरिस्टर वकील तो है ना। बैरिस्टर बीजेपी से ज्यादा ओवैसी याद आ रहे हैं आजकल आपको। नहीं, मैं तो गुहार लगा रहा हूं ताकि लोगों को नजर तो आए कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, उनको पहचानो। और मैं चाहता हूं उनकी जनता, हैदराबाद की जनता उन्हें मजबूर करे कि प्राचा साहब की इतनी मदद तो करो। आप कहते हैं मैं देश हित में काम कर रहा हूं, क्या वे लोग देश के साथ नहीं है? कौन? ओवैसी साहब हो जाए और तमाम साहब हैं, जो भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, जो भी व्यक्ति इस काम में, और भाई चंद्रशेखर आजाद का आपने नाम लिया है, वो भी एडवोकेट है, हाँ, वही इसीलिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब उनसे तो थोड़ा मैं सीनियर वकील हूँ। ओवैसी साहब तो बैरिस्टर है, तो मुझसे बहुत बड़े वकील है। चंद्रशेखर साहब से थोड़ा सा मैं सीनियर वकील हूँ, क्योंकि मैंने उनकी जमानत भी कराई है। लेकिन क्या वो अगर मेरे साथ आके हाथरस की बच्ची, ये जो कैंटोनमेंट में 9 साल की बच्ची वाल्मीकि समाज की जो थी, उसका रेप और हत्या हुई है, उसमें आके थोड़ा थोड़ा टाइम मेरे साथ भी लगा देंगे। इसी जनता ने उनको भी नेता बनाया ना इतना बड़ा, इसी हाथरस के केस ने इतना बड़ा नेता बनाया ना उन्हें। तो क्या अगर आके थोड़ी मेरी मदद करेंगे तो क्या उनके थोड़ी इज्जत में कमी आ जाएगी? मैं तो उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी आए। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वकील के तौर पे पेश होगा ना, तो उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। बाकी मैं तो हुई ना गुलाम, मैं ओवैसी साहब को भी पूरा केस तैयार करके दूंगा, चंद्रशेखर साहब को भी दूंगा। लेकिन दूसरा मैं जवाब ये दे दूं कि आरएसएस का टिपिकल वो है, जो भी व्यक्ति आरएसएस के साथ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम देश का गद्दार मानते हैं, संविधान का गद्दार मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो 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 वो है वाद, अंबेडकर वाद, उसका दुश्मन मानते हैं, अब चाहे वो कोई भी हो। स्लीपर सेल की बात करते हैं से या फिर बीजेपी से, असली लड़ाई किससे? हमारी असली लड़ाई किसी से भी नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है किसी से। हम तो ये कह रहे हैं, हम कहाँ लड़ रहे हैं,
हम तो कह रहे हैं कि इस देश में कानूनी तौर पे पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। सबसे जल्दी, सबसे सस्ते, सबसे ज्यादा सुरक्षित चुनाव पेपर बैलेट से वोट तो होते डालते नहीं हैं। हैं। उससे चुनाव है, उससे सर, चुनाव होने आप- चाहिए। वोट में डालता हूँ, ऐसा नहीं है मैं वोट नहीं डालता। सर आप स्लीपर सेल की बात बार बार करते हैं। अब एक चीज बताइए, स्लीपर सेल की पार्टियों की पहचान आपको है, पार्टियां क्यों नहीं पहचान रही अपने स्लीपर सेल? मैंने अभी बताया ना, उनके पास कला होती है। ये आज से स्लीपर सेल नहीं है, ये ह्यूमन हिस्ट्री है। जो जासूस होते हैं ना, किसी भी राजा के अंदर घुसाए जाते हैं, वो इतने ज्यादा बढ़िया लगते हैं। वो उनका तो ये ट्रेनिंग इसी बात की होती है ना, छल करने की, कपट करने की, धोखाधड़ी करने की, अपने शीशे में उतारने की, यही तो उनकी ट्रेनिंग होती है सारी। बीजेपी का अभी- शपथ ग्रहण है सर, कैसे रुकेगा? 19 तारीख को। नहीं, शपथ ग्रहण तो नहीं रुकेगा। ये मशीनों के द्वारा जो मशीनों के जो सीएम है ना, वो तो बनेंगे 19 तारीख को, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर गिरेगी सरकार। दूसरी शपथ हो जाएगी अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हमारी बात सुन ले। ये मेरी गारंटी है, 6 से 8 महीने की। लेकिन काम करना पड़ेगा सड़क पे भी आके, क्योंकि 80%। अब आप मुझे ये बताइए, राहुल जी वहां जाके क्या कर लेंगे? जाए या ना जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो जिसको भी उन्होंने सर पे हाथ रखा, अमित शाह जी और मोदी जी बनेंगे। अगर इसके साथ साथ वो आंदोलन करते हैं, अभी हम लोग चलेंगे ना, हम लोग आंदोलन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी हाथ मजबूत करते हैं। हम चलते हैं साथ में राहुल जी के, कि आप 19 तारीख से पहले फैसला करो इसका। वो तो होगा कारगर बात। आवाज उठाते रहेंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाते उठाते तो हम जनता के कान पक गए। आवाज उठते उठते इतनी कान में अब आवाज ही बुरी लगने लगती है। कल राहुल गांधी रिजल्ट। कुंभ जा रहे हैं, रिजल्ट कुंभ में जाएंगे पहले वो। नहीं, कुंभ से तो वो भी चलिए, उनका धार्मिक वो है, उनको तो ये कोई वो है, स्वामी जी हैं कोई, उन्होंने शायद नोटिस दे दिया हिंदू धर्म से निकालने की बात हो रही है। निकालने की भी हो गई है। तो वो खैर कोई किसी को निकाल तो किस धर्म से सकता है, वो तो एक उनकी अपनी आस्था है, मान्यता है। किसी ने निकाला, कोई निकल गया, नहीं तो नहीं निकला। लेकिन उनकी अपनी आस्था है। वो तो सर कांग्रेस से उम्मीद है कुंभ जाके शाम तक फ्री हो जाएंगे ना, शाम तक तो हो ही जाएंगे। कल तो संडे है, मैं भी कल वहां जा रहा हूँ, ये अमरोहा, वहां की जो बच्चे के साथ ज्यादती हुई थी, उन लोगों ने बुला रखा है मुझे। तो मंडे को कर दे प्रोटेस्ट, तो सर कांग्रेस से उम्मीद है आपको, आपके साथ आएंगे इस लड़ाई में? आना पड़ेगा। देखिए, उम्मीद की बात ही नहीं है, देश की जनता का आदेश है ये। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी देश की जनता की नौकर है। इस गलतफहमी में कोई ना रहे, कोई भी, कि देश की जनता के आवाज के खिलाफ चला जाएगा। इसीलिए तो देश की जनता मोदी जी को नापसंद करती है, कि उनकी आवाज जो है, जो उनकी बात है ना मान के, वह उनकी आवाज के खिलाफ काम करते हैं। मोदी जी से लोग क्या उम्मीद करते हैं कि आप चाइना से अपनी 4000 किलोमीटर जगह वापस नहीं ले रहे, जनता नाराज है। मोदी जी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे जो लोग हैं, उनको पकड़ के जेल में डालो। इन्होंने जो लाखों करोड़ रुपए चुराए हैं, वो जनता का है। जनता को तो जनता क्या उम्मीद करती है? SC ST सब प्लान लागू करो। मोदी जी से नहीं कर रहे हैं तो नाराज है। राहुल जी से क्या उम्मीद करती है कि पेपर बैलेट चाहते हैं हम तुमसे सबसे पहले, और ये जो चुनाव में जो आयुक्त चुना जाएगा, हम चाहते हैं चीफ जस्टिस उसमें आए। अब राहुल जी ये नहीं करेंगे, जनता उनसे भी नाराज होगी। है तो सीधी बात है, जनता तो सबकी मालिक है ना, सबसे बड़ी अदालत जनता, सबकी मालिक जनता। जो इस लाइन में आएगा पब्लिक सर्विस में, उसे जनता की सुननी पड़ेगी, नहीं तो जनता उससे नाराज होगी तो कान पकड़ेगी और बाहर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्या कुछ फैसला खन्ना से कुछ उम्मीद है? चंद्रचूड़ साहब ने कुछ नहीं किया। देखिए, मैं धीरेन्द्र शास्त्री तो हूँ नहीं, ना मैं कोई जो उलमाए सुए वो हूँ जो मैं भविष्य बता सकूं। जैसा करेंगे वैसा उनकी लेगेसी मानी जाएगी। चंद्रचूड़ साहब को सब कितना भी अगर सबरांत लोगों में शब्दों में भी बोलूं तो उनको फ्रॉड ही कहते हैं सब, चंद्रचूड़ साहब को। अब मैं कितना भी दबा के, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं उन्हें, लेकिन फ्रॉड सबसे। क्यों चंद्रचूड़ साहब जो है सलमान खुर्शीद साहब मंच शेयर करने जा रहे हैं? नहीं, सलमान खुर्शीद साहब के साथ तो कपिल सिब्बल भी उसमें है। ये तो एक सबसे बड़ा सबूत हो गया और कि वो फ्रॉड ही हैं। ये तो आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, फेवर में बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब को हम सब ने वोट दिया था, किस लिए? कि वो चंद्रचूड़ साहब जो गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी रोक लगाएंगे, वरना उनको कोई जीतने, वो उन्होंने ये कहा था मैं कुछ कर दूंगा, सबने वोट दिया। उन्होंने चंद्रचूड़ साहब की जो विदाई सेरेमनी थी, जिसमें हम लोगों ने, सब ईमानदार लॉयर्स ने, और जो सरकारी वकील होते हैं उनको तो जाना पड़ता है, लेकिन जो बाकी ईमानदार लॉयर्स थे सबने बाइकआउट किया उनका। उसमें जाके कविता पढ़ रहे थे कपिल सिब्बल साहब चंद्रचूड़ साहब की तारीफ में। तो ये तो 100% फ्रॉड थे चंद्रचूड़ साहब। ये तो पक्के ठप्पा लग गया। अब ये दोनों आपकी पार्टी का और दोनों जा रहे हैं तो पक्का ठप्पा लग गया। खन्ना नहीं, चंद्रचूड़ साहब ने खन्ना का नाम आगे बढ़ाया था।
नहीं ये गलत बात, आपको गलत जानकारी गलत है। खन्ना साहब का नाम चंद्रचूड़ साहब ने नहीं बनाया था, वो बहुत बढ़ाया जूनियर, था, हाँ आगे बढ़ाया। नहीं, वो बहुत जूनियर जज थे और मेरे ख्याल से वो खन्ना साहब को, जहां तक मेरी जानकारी है, अब ये वो एक दूसरे को पसंद भी नहीं